हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स पेपर में बहुत बार आते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इमल्शन क्या होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि इमल्शंस आर कोलॉइड्स, लिक्विड इन लिक्विड, जिसके अंदर डिस्पर्स फेज और मीडियम दोनों ही लिक्विड है। तो अब एग्जाम्पल्स दो होते हैं इसके, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। दैट मीन्स जैसे कि आप अपने दूध, आप मिल्क देखते हैं तो मिल्क में 70 to 80% वाटर कंटेंट होता है, जबकि थोड़ा सा परसेंट क्या होता है, फैट। तो फैट लिक्विड के अंदर यानी वाटर के अंदर डिस्पर्स रहता है। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, वाटर, और जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिस्पर्स्ड फेज क्या है, ऑयल। तो इसे बोलेंगे ऑयल इन वाटर सिस्टम। जबकि यहाँ पर जो मीडियम है वो ऑयल है जिसमें थोड़ा थोड़ा वाटर डिस्पर्स है। इसके एग्जांपल्स करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। एग्जांपल फिर से सुनिए। मिल्क के अंदर बहुत सारा हमें वाटर देखने को मिलता है जिसमें थोड़ा थोड़ा फैट डिस्पर्स्ड है, तो इसका मतलब ऑयल इन वाटर। ठीक है। दूसरा है वैनिशिंग क्रीम, इसका एग्जाम्पल उसे देखते हैं, उसे जल्दी समझ आएगा। जब आप पॉन्ड्स क्रीम या कोई भी क्रीम अपने हाथ पे लगाते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप घी लगा रहे हो? आप नहीं, ऐसा फील नहीं होता कि घी लगाया है। नॉर्मल सा फील होता है, बट थोड़ा थोड़ा वहाँ पर आपको लगता है जैसे कि कुछ चिकनाहट है, तो थोड़ी लगती है वो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा फील हो रहा है कि घी लगाया, ऐसा नहीं फील होता। तो वैनिशिंग क्रीम के अंदर आप क्या देखते हैं कि वाटर कंटेंट है जो कि लगाने के बाद उड़ जाता है, और उस पर थोड़ा सा फैट कंटेंट रहता है जो आपके हाथ पे लगा रह जाता है। तो वैनिशिंग क्रीम किसका एग्जांपल है, ऑयल एंड वाटर। जबकि आप जो मक्खन देखते हैं, अगर मक्खन एक बार सोचिए कि आप अप्लाई करें तो मक्खन कितना घी जैसा हो जाएगा। तो मक्खन के अंदर बहुत सारा बटर यानी कि फ़ैट कंटेंट है जिसमें थोड़ा थोड़ा वाटर डिस्पर्स रहता है। ऐसे ही क्रीम भी होती है, जो खाने वाली क्रीम होती है। तो क्रीम और बटर वाटर इन ऑयल के एग्जाम्पल हैं, जबकि वैनिशिंग क्रीम या फेस क्रीम वो एक ऑयल इन वाटर के एग्जाम्पल्स हैं। आपको समझ आ गया होगा इमल्शन। अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसे देखिएगा, उसमें आप इमल्शंस देख पाएंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हमारा फोकस है इमल्सिफाइंग एजेंट्स पर। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये ऑयल और वाटर कभी मिलते तो है नहीं, वो तो लेयर बना लेते हैं, बट उन दोनों को एक साथ लाने के लिए जो हम थर्ड कंपोनेंट डालते हैं उसे बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफायर्स भी बोलते हैं इनको। अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स नहीं डालेंगे तो ये देखिए, ये मेयोनीज़ है, मेयोनीज़ इमल्सिफायर के साथ तो ये बन गई है, पर लेकिन असल में उसका जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग रहते, दो अलग अलग तरह के लिक्विड अलग ही रहते अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स नहीं डालते। इमल्सिफाइंग एजेंट करते क्या है, ये वाटर है, ये हमारे पास वाटर है और ये ऑयल है। तो वाटर और ऑयल के बीच में ये इमल्सिफायर एक लेयर बना लेता है, जिससे कि ये दोनों वाटर और ऑयल आपस में मिल भी नहीं पाते और एक साथ भी एक ही जगह पर रहते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो हम इससे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, एक इंटरफेशियल फिल्म, एक लेयर बना लेते हैं डिस्पर्स फेस और मीडियम के बीच में। हम एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं। ऑयल इन वाटर, जैसे कि दूध के अंदर आप जानते हैं प्रोटीन्स होते हैं। तो दूध में फ़ैट और वाटर को मिलाने के लिए जो नेचुरली जो दूध के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं वो एक इमल्सिफायर का काम करते हैं। तो दूध में क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो दूध को बनाने में हेल्प करते हैं, अदरवाइज़ फ़ैट और ऑयल अलग रहता। दूसरा एग्जाम्पल है गम, नेचुरल और सिंथेटिक सोप्स। उसके अलावा वाटर इन ऑयल के एग्जांपल्स हैं लैम्प ब्लैक, लॉन्ग चेन अल्कोहल, हैवी मेटल सॉल्ट्स और फैटी एसिड। लैम्प ब्लैक कलर का पाउडर है, आप वो देख सकते हैं। लॉन्ग चेन अल्कोहल मतलब कि हमारे पास 12 कार्बन की चेन है, लंबी 12 कार्बन की चेन, जिस पे क्या लगा है, OH। तो ये एग्जाम्पल है हमारा लॉन्ग चेन अल्कोहल्स का। उसके बाद हैवी मेटल सॉल्ट और फैटी एसिड, मतलब कि जैसे हमारे पास बहुत सारी लंबी चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सॉल्ट किस चीज़ से, हैवी मेटल एग्जांपल्स ले सकते हैं लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। जैसे कि कोई भी आप EU यहाँ पर रखिए इस तरह का, तो ये क्या है, हैवी मेटल सॉल्ट और फैटी एसिड। तो एग्जांपल है वाटर इन ऑयल। आप इन्हें रिवाइज कीजिएगा, इसके बाद हम क्या क्वेश्चन एक डिस्कस करने वाले। द प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर का अभी हमने देखा था, ऑयल इन वाटर से मिल्क इमेजिन करना, मिल्क, तो उसमें ऑयल इन वाटर
से मिल्क याद आएगा, और मिल्क में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिल्क में नहीं पर दूसरे इमल्सिफाइड एजेंट कौन से हैं, जैसे गम और नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। ये ऑयल इन वाटर के हैं, तो ऑयल इन वाटर का पूछा है, लैम्प ब्लैक नहीं है, लॉन्ग चेन अल्कोहल नहीं है, हैवी मेटल सॉल्ट नहीं है, तो आंसर इज नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। आपको सिर्फ इन 6 नामों को याद करना है, प्रोटीन, गम, नेचुरल सिंथेटिक सोप्स, इसके अलावा लैम्प ब्लैक, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हैवी मेटल सॉल्ट, ये वाटर इन ऑयल के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।